साथियों, आखिर क्यों? जब रावण की बेटी की मृत्यु हुई थी तब साथियों मंदोदरी जो थी वह जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि आखिर जब रावण की बेटी की मौत पर मंदोदरी क्यों नहीं रोई थी। साथियों, यदि मैं आपसे यही कहूं कि रावण की बेटी की मौत पर मंदोदरी जो थी उसने एक भी आंसू नहीं डाला था, बल्कि साथियों वह जोर जोर से हंसने लगी थी, तो क्या साथियों आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? उस रावण की पत्नी की बात कर रहा हूं जो हर एक युद्ध में अपनों के मरते हुए देख रही थी और वह सबके लिए विलाप करती थी, सबके लिए वह फूट फूट कर रोई थी। साथियों, जब साथियों अब सवाल यह उठता है कि जब उसकी इकलौती बेटी मौत के घाट उतर जाती है तो फिर वह क्यों हंसी? यह क्या कोई हंसी पागलपन थी क्या साथियों? या फिर साथियों यह कोई श्राप की वजह से थी? या फिर साथियों यह कोई श्राप की वजह से हंसी थी? साथियों, आज तक आपने यह सच नहीं जाना होगा और मंदोदरी जो थी साथियों वह भी साथियों इस सच को हर किसी से छुपाती हुई आई थी। वह सिर्फ रावण की वजह से किसी को भी यह सच नहीं बताया करती थी, लेकिन साथियों अब वह राज बाहर आने वाला है। इस कहानी में आप यदि शुरू से एंड तक बनते हैं तो साथियों आपके लिए वह राज वापस देखने को मिल सकता है। दोस्तों साथियों, कहा जाता है, गरुड़ पुराण कहता है कि जो आधा अधूरा ज्ञान पाता है वह कभी भी साथियों सुख नहीं भोगता है, वह सिर्फ उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। साथियों यह मैं नहीं साथियों, यह गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई भी आधा अधूरा ज्ञान छोड़ता है तो वह किसी के काम का नहीं होता है और उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। साथियों इसीलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आप इस कहानी में यदि आ ही गए हो तो इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर देखना। इस कहानी के लिए आपके लिए बीच में छोड़कर नहीं जाना है। आगे दोस्तों, आगे साथियों आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो सिर्फ आपके लिए एक ज्ञान की ही बात बताऊंगा। साथियों यह कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी जो है यह बहुत ही गहरी कहानी है, इसे आप ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर सुने। तो साथियों आइए साथियों, तो इससे पहले यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो हमारे इस चैनल पर वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। साथ ही साथ इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता है और आपके एक सब्सक्राइब कर देने से हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है। हमारा ऐसा मान के चलिए साथियों कि एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। साथियों इसीलिए यदि आप इस चैनल पर आ ही गए हो तो एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। साथियों आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों यह उस समय की बात है जब रावण की बेटी जो थी वह बेटी मर चुकी थी। साथियों जब साथियों वह बेटी मर चुकी थी तो रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी वह सोने की लंका में साथियों एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए हुए बैठी हुई थी। लेकिन साथियों यह आंसू जो थे वह कोई दुख के आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी साथियों चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। साथियों क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण की बेटी तो मंदोदरी की साथियों बेटी लगी, तो मंदोदरी की बेटी जो थी साथियों वह मर चुकी थी, जिसे मंदोदरी बहुत ही ज्यादा प्रेम किया करती थी। साथियों वह रावण की इकलौती बेटी थी, फिर भी साथियों मंदोदरी क्यों हंस रही थी? यह कोई साथियों साधारण हंसी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ था जो लंका के इतिहास के लिए साथियों हमेशा के लिए बदल देगा। साथियों बात उस समय की है जब रावण और राम में बहुत ही घनघोर युद्ध चल रहा था। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण का हर एक सैनिक, हर एक योद्धा जो था साथियों वह राम के सामने जाकर के कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन साथियों इन सबके बीच एक ऐसी खबर आ जाती है जो साथियों मंदोदरी के दिल के लिए चीर कर रख देती है। उसकी इकलौती पत्नी, उसकी साथियों इकलौती पत्नी जो थी जिसका नाम साथियों सुलोचना था, वह इस युद्ध में साथियों मारी गई थी। क्योंकि साथियों सुलोचना के खूबसूरत के चर्चे जो थे वह 7 समंदर पार तक थे। साथियों लेकिन साथियों उसकी ताकत और बुद्धि जो थी वह रावण से भी कई गुना अधिक थी। साथियों कहा जाता है कि सुलोचना के पास में एक ऐसी शक्ति थी
जिसे साथियों कोई भी नहीं जाना करता था। सिर्फ साथियों मंदोदरी को पता था कि आखिर उसकी बेटी के पास क्या है। शायद साथियों यही वजह थी कि जब सुलोचना की मौत की खबर उस मंदोदरी के पास आई तो वह अपने आंसुओं को छुपा करके हल्की सी मुस्कुराहट देने लगी साथियों। तभी साथियों एक दासी जो थी वह मंदोदरी से कहने लगती है कि हे मंदोदरी, हे रानी, आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है और आप इस पर शोक की जगह और हंस रही हैं। लेकिन साथियों मंदोदरी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इतना कहा था कि जाओ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन साथियों दासी जो थी वह चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन साथियों दासी के अंदर कुछ सवाल गूंजने लगे साथियों। पूरे महल में साथियों, पूरी लंका नगरी में यह बात जो थी वह आग की तरह साथियों फैल जाती है। इधर साथियों होता क्या है, सुलोचना की मौत की खबर सुनकर के वह साथियों युद्ध रुक जाता है। जब यह बात साथियों लक्ष्मण के लिए पता चलती है कि आखिर सुलोचना जो है वह अब इस नगरी में नहीं रही है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि आखिर सुलोचना के लिए मैंने स्वयं अपने युद्ध में हराया है, उसकी मौत जो है वह इतनी आसान नहीं हो सकती है। क्योंकि सुलोचना जो है वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी कि जब मुझसे उस सुलोचना ने युद्ध किया था तो उसने ऐसी ऐसी शक्ति दिखाई थी जिसे मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था। अब साथियों होता क्या है, लक्ष्मण जी के लिए यह शक होने लगा कि सुलोचना की मौत जो है वह इतनी आसान नहीं है, कहीं यह कोई चाल तो नहीं है। उन्होंने यह सारी बात साथियों प्रभु श्री राम को बताई और यह सोच करके प्रभु श्री राम जो थे वह बहुत ही गहरी सांस लेने लगे और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, सुलोचना की मौत का राज जो है वह हमें सुलोचना की माता मंदोदरी से ही पता चलेगा। ऐसा सुना है कि मंदोदरी जो है वह हंस रही है। जब साथियों रावण को यह खबर मिलती है कि साथियों आखिर मेरी ही पत्नी अपनी बेटी की मौत पर जोर जोर से हंस रही है, तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और क्रोधित होकर के साथियों वह अपने सैनिकों को साथियों उस मंदोदरी के पास में भेजता है और कहने लगता है कि जाओ पता लगाओ कि आखिर मंदोदरी जो है वह क्यों हंस रही है। अगर उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन साथियों मंदोदरी जो थी वह डरने वाली औरत नहीं थी। वह जानती थी साथियों रावण की ताकत जो है वह प्रभु श्री राम के सामने कम पड़ रही है। अब साथियों रावण क्रोधित होकर के अपने लंका नगरी में बहुत ही तेज गर्जना कर देता है और साथियों आवाज लगाने लगता है कि हे मंदोदरी, तुम हंस रही थी अपनी बेटी की मौत पर, बोलो यह कोई रहस्य है या कोई साजिश है। अब साथियों होता क्या है, मंदोदरी जो थी वह खामोश थी। मंदोदरी ने जब साथियों रावण की तरफ देखा तो जब साथियों मंदोदरी ने रावण की तरफ देखा तो मंदोदरी की आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सबके लिए साथियों हैरान कर रही थी। तभी साथियों मंदोदरी आवाज देने लगती है कि हे रावण, तुम्हें लगता है क्या सुलोचना जो है वह इतनी आसानी से मर सकती है और इतनी आसानी से वह हार सकती है? वो मेरी बेटी थी और मैं यह जानती हूँ कि उसकी ताकत जो है वह तुमसे भी ज्यादा अधिक है। अब साथियों रावण ऊपर को आंखें चढ़ा करके कहने लगता है, फिर इस बात को पता होते हुए भी तुम क्यों हंस रही थी? अगर वह इतनी ताकतवर थी तो आखिर वह लक्ष्मण के हाथों क्यों मौत के घात उतर गई थी? अब तो साथियों होता क्या है, मंदोदरी जो थी वह इस बात को सुनते ही मुस्कुराने लगी और एक साथियों गहरी सांस लेकर के वह रावण से कहने लगी, क्योंकि यह कोई मौत नहीं है, यह एक शुरुआत है। अब साथियों यह बात सुनकर के रावण जो था वह हैरान रह जाता है। अब साथियों होता क्या है कि रावण ने मंदोदरी पर नजर रखने के लिए साथियों रावण ने काल नेमी को भेजा था। साथियों काल नेमी जो था वह लंका का राक्षस एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था साथियों, जो अपनी चालाकी और जादुई शक्तियों से साथियों मशहूर था। अब तो साथियों मंदोदरी जो थी वह अपने गुप्त कक्ष में पहुंच जाती है। इस कक्ष का साथियों रास्ता जो था वह सिर्फ मंदोदरी को ही पता था। जब साथियों वह मंदोदरी उस गुप्त कमरे में पहुंच जाती है, जब साथियों काल नेमी उसका पीछा करता है तो सिर्फ उसे चमचमाता हुआ एक दृश्य दिखाई देता है साथियों, और वह समझ जाता है यह कोई दृश्य जो है वह उस सुलोचना की मौत से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि साथियों लक्ष्मण जी ने जब उस सुलोचना का वध किया था तो सुलोचना का शरीर जो था वह वहां से गायब हो गया था साथियों। जहां पर साथियों युद्ध में सुलोचना की मौत हुई थी वहां पर साथियों सुलोचना का एक अंग भी नहीं रहा था, वह सब धुआं बन करके कहीं और गायब हो गया था साथियों। वहीं से यह बातें शुरू हुई थी साथियों कि सुलोचना जो थी वह कोई मायावी शक्ति थी और कोई कह रहा था साथियों कि सुलोचना जो है वह स्वयं अपने मौत के घाट उतरी है। लेकिन साथियों लक्ष्मण के लिए एक बात याद थी कि जब सुलोचना की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले आखिरी शब्द लक्ष्मण जी के लिए एक ही बात कहा था। तो साथियों सुलोचना ने कहा था कि हे लक्ष्मण, यह अंत नहीं, यह तो एक शुरुआत है। अब तो साथियों प्रभु श्री राम ने भी उधर क्या होता है कि अपनी लंका, उधर साथियों प्रभु श्री राम ने भी अपनी सेना तैयार की और साथियों लंका पे चढ़ाई करने की कोशिश करने लगे और वह कहने लगे कि आखिर हमें सुलोचना की मौत का रहस्य जो है वह मंदोदरी से ही पता चलेगा, क्योंकि मंदोदरी सब जानती है और यदि वह सचमुच अभी जिंदा है तो यह युद्ध जो है यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब तो साथियों प्रभु श्री राम के सेवक बजरंगबली हनुमान जो थे वह कहने लगे, हे महाराज, मैं लंका में घुस सकता हूँ और मैं मंदोदरी तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन साथियों होता क्या है कि प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि हे हनुमान, यह काम इतना आसान नहीं है। मंदोदरी जो है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हम नहीं जानते हैं। हमें सोच समझ कर के कदम उठाना होगा। अब तो साथियों होता क्या है, मंदोदरी ने उस कक्ष में हाथ अपने दर्पण पर रखे साथियों और धीरे धीरे साथियों उसमें एक आकृति उठने लगी और एक चमकती हुई रोशनी होने लगी साथियों। यह चमकती हुई रोशनी जो थी साथियों वह सुलोचना की थी साथियों, क्योंकि साथियों सुलोचना जो थी वह जिंदा थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, सुलोचना जो थी वह अभी भी जिंदा थी। लेकिन साथियों अब वह लंका में नहीं थी, क्योंकि साथियों दर्पण जो था वह एक जादुई द्वार था। मंदोदरी ने साथियों उस सुलोचना के लिए बचपन से ही जादुई दुनिया का साथियों राज बताया था। साथियों सुलोचना की शक्तियां जो थीं वह इसी दर्पण से आया करती थीं। जब साथियों लक्ष्मण जी ने आखिरी बार किया था, जब लक्ष्मण जी ने सुलोचना को मारा था, तब सुलोचना ने साथियों अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके साथियों खुद को उस दूसरी दुनिया में साथियों भेज दिया था। मंदोदरी ने साथियों दर्पण में सुलोचना से बात की थी साथियों कि हे बेटी, आप ठीक हो? तभी साथियों सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हे माँ, अब मैं लंका नहीं लौट सकती हूँ कि वो दुनिया जो है वो अब मेरी जगह है। लेकिन हे माँ, तुम्हें अब एक काम करना होगा। तभी साथियों मंदोदरी कहने लगी कि हे बेटी, क्या काम करना होगा? तभी साथियों सुलोचना ने कहा कि रावण को नहीं पता है कि मैं जिंदा हूँ और उसे यह राज कभी भी मत बताना और उस दर्पण के लिए नष्ट कर देना, नहीं तो रावण जो है वह इसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब तो साथियों होता क्या है, मंदोदरी का दिल जो था वह थम जाता है साथियों, क्योंकि साथियों दर्पण को नष्ट करने का मतलब था कि सुलोचना से हमेशा के लिए संपर्क साथियों टूट जाना। उससे मंदोदरी जो थी वह कोई भी बात नहीं कर सकती थी। यदि दर्पण जब टूट जाएगा तो मंदोदरी को एक ही टेंशन होने लगी कि मैं अपनी बेटी से किस तरह बात कर पाऊंगी, आखिर मैं अपनी बेटी के लिए खो दूंगी। लेकिन साथियों वह जानती थी कि सुलोचना जो है बहुत ही अच्छी लड़की है और वह यह भी जानती थी मंदोदरी कि जब रावण को यह दर्पण के बारे में पता चली तो वह इस दर्पण के जरिए रावण जो है वह दूसरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा और यह लंका के लिए नहीं साथियों बल्कि पूरे संसार के लिए खतरा बन सकता है। अब साथियों होता क्या है कि मंदोदरी जो थी वह इतना उदास हो जाती है जब साथियों मंदोदरी के लिए सुलोचना की मौत की खबर मिलती है, तब वह इतनी उदास नहीं होती है जितना उदास साथियों उस दर्पण को तोड़ने के लिए हो जाती है। क्योंकि साथियों मंदोदरी को यह पता था कि सुलोचना की मौत अनिवार्य है, उसकी मौत नहीं हो सकती है। तो वह जब मंदोदरी ने सुलोचना की मौत की खबर सुनी तब साथियों मंदोदरी हंसने लगी और मुस्कुराती रही। लेकिन अब साथियों जब सुलोचना ने यह कहा कि इस दर्पण को तोड़ देना,
तो साथियों मंदोदरी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस दर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता सुलोचना से बात करने का नहीं था। लेकिन साथियों उसे भी दूसरी दुनिया को तबाह होने से बचाना था। और साथियों मंदोदरी जो थी उसने वह दर्पण तोड़ दिया, और साथियों सुलोचना से मंदोदरी का संपर्क जो था वह साथियों हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। और साथियों जैसे ही दर्पण टूटा उसके बाद में मंदोदरी और भी ज्यादा अब साथियों उदास रहने लगी। जब साथियों मंदोदरी ने सुलोचना की मौत की खबर सुनी तब उदास नहीं हुई थी, क्योंकि साथियों मंदोदरी को पता था कि वह अभी जिंदा है और दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। जब साथियों दर्पण टूट गया था तो साथियों मंदोदरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगी और बहुत ही ज्यादा क्रोध आने लगा, क्योंकि साथियों उसका संपर्क उसकी बेटी से टूट चुका था। अब तो साथियों होता क्या है कि रावण भी कोई भी पता नहीं निकाल पाता है कि आखिर मंदोदरी क्यों नहीं हंसी थी। तो साथियों आपको तो यह बात पता चल चुकी होगी कि आखिर मंदोदरी जो थी वह अपनी बेटी की मौत पर क्यों नहीं रोई थी, क्योंकि साथियों उसकी बेटी जो थी वह सबके सामने यानी कि साथियों उस लंका नगरी के सामने तो वह सुलोचना जो थी वह मर चुकी थी, लेकिन मंदोदरी को अभी नहीं मरी हुई थी, क्योंकि साथियों वह उस दर्पण की शक्ति के जरिए वह दूसरे देश में पहुंच चुकी थी। और साथियों जब वह दूसरे देश में पहुंच गई थी और मंदोदरी ने जब वह दर्पण तोड़ा तब उसे एहसास हुआ कि हाँ अब मेरी बेटी से संपर्क टूट गया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप यह समझ चुके होंगे कि आखिर अपनी बेटी की ही मौत पर मंदोदरी क्यों नहीं रोई थी और जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी आपके लिए बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। और यदि साथियों अपने हर एक मन की बात पूरी करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना साथियों पूरी करना चाहते हैं, तो 11 बार या साथियों 21 बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। आपके बने हुए काम बन जाएंगे साथियों। और साथियों आपके लिए हम बता दें कि आपका जो सपना है वह सपना भी साथियों पूरा हो जाएगा, क्योंकि साथियों राम के नाम में बहुत ही शक्ति होती है साथियों। जो कोई राम नाम जपता है उसके दुख दूर हो जाते हैं साथियों, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए अपनी मनोकामना साथियों पूरी करने के लिए 21 बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।